ओके जी, तो अब हम लोग चैप्टर नंबर 5 के एमसीक्यूज में फिल इन द ब्लैंक्स को सॉल्व करेंगे। इसमें पहली ब्लैंक में पूछा जा रहा है डैश मेक अ सेल स्पैन मोर देन वन रो। ओके, तो देयर यू कैन सी द आंसर। टू मेक अ सेल स्पैन मोर देन वन रो आप रो स्पैन का एट्रीब्यूट यूज करते हैं। ओके, तो आंसर इज रो स्पैन। दूसरा है बाय क्लिकिंग ऑन स्पेशल टेक्स्ट कॉल्ड डैश विच ब्रिंग यू टू द नेक्स्ट पेज। वो कौन सा स्पेशल टेक्स्ट होता है जो जिस पर क्लिक करने से आप किसी दूसरे पेज पर या नेक्स्ट पेज पर मूव कर सकते हैं, तो वो बेसिकली ए हाइपर टेक्स्ट कहलाता है। ओके, सो देयर यू कैन सी द आंसर के हाइपर लिंक कोई भी ऐसा टेक्स्ट आइकन ग्राफिक होता है वेब पेज में कि जिस पर क्लिक किया जाए तो ये आपको किसी दूसरे पेज पर ले जाता है। तो वो दूसरा पेज कोई नेक्स्ट पेज भी हो सकता है या कोई दूसरा वेब पेज भी हो सकता है। ओके, सो द आंसर इज हाइपरलिंक। डैश तीसरा है द डैश एट्रीब्यूट स्पेसिफाइज द फोरग्राउंड कलर ऑफ द वेब पेज। ओके, सो देयर यू कैन सी के फोरग्राउंड का कलर मैनिपुलेट करने के लिए आपके पास टेक्स्ट का एट्रीब्यूट होता है। ओके, टेक्स्ट का वो एट्रीब्यूट है जो हमारे पास फोरग्राउंड का कलर चेंज कर सकता है। ओके, यहाँ स्पेसिफाई कर देता है। इन HTML images are defined with the dash tag। HTML में कौन से टैग के जरिए इमेजेस को ऐड किया जा सकता है या डिफाइन किया जा सकता है? तो आंसर है ये IMG का टैग। ओके, दिस इज द आंसर कि अगर आपने इमेजेस ऐड करनी है या स्पेसिफाई करनी है तो आपके पास IMG का टैग होगा। ओके, नेक्स्ट है डैश रेफर्स टू द वेज टैग्स आर यूज्ड to define the page layout and elements within the page। ओके, इसका आंसर देख लेते हैं। ओके, तो इसका आंसर है मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, क्योंकि ये जो MCQ में पूछा जा रहा है, MCQ में पूछा जा रहा है कि वो क्या तरीका है जिसको आप एक पेज को मतलब एक वेब पेज को डिफाइन करने के लिए यूज करते हो। तो बेसिकली उसका आंसर है मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, मार्कअप लैंग्वेज ही वो तरीका है जिसको कहा जा सकता है कि एक वेब पेज पे जो भी चीज़ आपको नज़र आनी है उसके बैकएंड पे जो चीज़ जिसके ज़रिए से पेज को डेवलप किया जा रहा है तो वो मार्कअप लैंग्वेज है। ओके, HTML इज़ अ कंप्यूटर लैंग्वेज विच इज़ यूज टू क्रिएट। तो वेब पेज होना चाहिए इसका आंसर ऑब्वियसली कि ये HTML एक ऐसी लैंग्वेज है जो क्रिएट करने के लिए यूज़ की जाती है वेब पेजेस को। ओके, 7 डैश टैग मेक्स द एनक्लोज टेक्स्ट बोल्ड। बोल्ड करने के लिए कौन सा टैग होता है? सो देयर यू कैन सी के बोल्ड करने के लिए हमारे पास बी का टैग होता है। ठीक है, टैग बी। देयर यू कैन सी के दिस टेक्स्ट इज बोल्ड के गिर्द टैग बी के जरिए टेक्स्ट को बोल्ड बनाया गया है। ओके, नेक्स्ट है टैग्स एंड टेक्स्ट that are not directly displayed on the web page are written in dash section। अच्छा, वो हमसे यहाँ पर पूछ ये रहा है कि वो टैग्स और टेक्स्ट जो वेब पेज पर डायरेक्टली नज़र नहीं आते, जिनकी आउटपुट हमें वेब पेज पर तो नहीं नज़र आती लेकिन वो वेब पेज का पार्ट ज़रूर होते हैं, वो टैग्स किस सेक्शन में लिखे जाते हैं? तो इसका आंसर है हेड सेक्शन। ठीक है, तो ये देखें हेड सेक्शन में हम लोग डिफाइन करते हैं डॉक्यूमेंट का टाइटल। डॉक्यूमेंट का जो टाइटल होता है वो ऑब्वियसली हमें नज़र नहीं आता वेब पेज में, वो तो हमें ऊपर नज़र आता है। ठीक है, जब जहाँ पर ब्राउज़र की बार में वो जो फेविकॉन होता है उसके साथ लिखा हुआ नज़र आता है। ओके, नेक्स्ट है डैश टैग इज़ यूज फॉर इंसर्टिंग अ लाइन ब्रेक। एक लाइन ब्रेक लगाने के लिए कौन सा टैग यूज़ होता है? सो देयर यू कैन सी के BR का टैग यूज़ होता है अगर आपने एक लाइन ब्रेक करनी है तो। ठीक है, लाइन ब्रेक लगाने के लिए BR का टैग है। लास्ट है कि डैश एट्रीब्यूट इज यूज्ड विद IMG टैग टू डिस्प्ले द टेक्स्ट इफ इमेज कुड नॉट लोड इन ब्राउजर। ओके, ये हमसे पूछ ये रहा है कि कौन सा टैग है जिसके जरिए से हम इमेज का ऑल्ट टेक्स्ट दिखा सकते हैं। कभी कभार होता है कि हमारे पास इंटरनेट स्लो होने की वजह से इमेजेस प्रॉपर्ली लोड नहीं होती, तो इमेज का कॉन्टेक्स्ट समझाने के लिए हमारे पास बैकएंड पे एक उस इमेज के अगेंस्ट एक टेक्स्ट लिखा जाता है, लेकिन वो टेक्स्ट एक पर्टिकुलर टैग में आता है। उस टैग को क्या कहते हैं? तो वो बेसिकली ऑल्ट टेक्स्ट है। ऑल्ट टेक्स्ट का टैग है, वो हम देख लेते हैं इसका ओरिजिनल आंसर। So
So there you can see the alt attribute provides an alternate text for an image. ठीक है, और इसको लिखा भी यूं जाता है alt a green tea, मतलब फॉर एग्जांपल अगर किसी भी वजह से वेब पेज पर ये हमारी इमेज शो नहीं होती तो उसके बैक एंड पे खुद ब खुद लिखा नजर आएगा अ ग्रीन ट्री। क्यों? क्योंकि हमने इस ऑल्ट के टैग के जरिए से उसका एक ऑल्टरनेट टेक्स्ट डेवलप किया हुआ है। ओके जी, तो ये आपके पास चैप्टर 5 के आंसर्स और उनके पेज नंबर लिखे हुए हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट बना लें, बुक पे लिख लें। ओके जी, यहाँ पर आपको एक चीज़ ये भी समझनी है कि हर एक फिल इन द ब्लैंक जब मुकम्मल होंगे किसी पर्टिकुलर चैप्टर के तो उसके लास्ट में आपको नेक्स्ट चैप्टर का लिंक मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके नेक्स्ट चैप्टर पर मूव करते जाइएगा जी। थैंक यू सो मच।